दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपका दोस्त पृथ्वी आसुल एडवोकेट आज आपके सामने इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से अपने देशवासियों को इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों आप मेरे सभी वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरा ऐसा दावा है कि इन वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश में अच्छी तरह से प्रॉम्प्ट हो जाओगे और सभी कमजोरी से दूर होकर आप इंग्लिश को सीख पाओगे दोस्तों, और अपने मन से इंग्लिश का डर निकाल पाओगे। यह जो इंग्लिश का वे है दोस्तों, बहुत अच्छा वे है। मैं जिस रास्ते से आपको सिखाने चाह रहा हूँ, इसमें ज़्यादा ग्रामेटिकल भी नहीं है कि ग्रामर की टेंशन भी नहीं है कि ग्रामर से सीखना है। बस आप मेरे साथ बने रहिए और देखते जाइए और अपनी इंग्लिश में इजाफा कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, द स्टोरी ऑफ द लायन, कैमल, जेकॉल एंड क्रो। लायन शेर, कैमल ऊँट, जेकॉल सियार और कौवे की कहानियाँ। इन अ सर्टेन पार्ट ऑफ जंगल के किसी विशेष हिस्से में देयर लिव्ड अ लायन किंग, एक शेर राजा रहता था। बाई द नेम ऑफ मधुकटा नाम का शेर रहता था, राजा रहता था। हिज रूटीन, उसकी रूटीन वाज यानी थी, कंप्राइज्ड मतलब शामिल होना, ऑफ जेकॉल एक कौवे के साथ, अक्रो एक सियार के साथ, एक कौवे के साथ, एंड अदर एनिमल के साथ। वन डे एक दिन, एज दे वर वंडरिंग जैसे वे घूम रहे थे, भटक रहे थे, थ्रू द जंगल में से, दे सॉ उन्होंने देखा, कैमल एक ऊँट, विच हैड बीन सेपरेटेड जो बिछड़ चुका था, फ्रॉम हिज कारवा अपने कारवा से। दिस सीम टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनिमल, इट्स मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है, टू बी मतलब होना, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनिमल एक बहुत गुणी जानवर दिखाई देता है। शेड द लायन, उस शेर ने कहा, गो एंड आस्क हिम, जाओ और पूछो उससे, वेयर ही कहाँ से, वह कम्स फ्रॉम मतलब आया है, कहाँ से आया है। द क्रो स्पोक एंड सेड, द क्रो उठा और उसने कहा, मास्टर सर, दिस एनिमल इज, यह जानवर है, अ कैमल एक ऊँट है, एंड लिव्स और रहता है, इन अ विलेज जंगल में रहता है, ही इज गुड यह अच्छा है, टू ईट मतलब खाने के लिए, सो किल हिम और इसलिए उसे मार डालो। आई वोंट किल गेस्ट, मैं मेहमानों को नहीं मारता। रिप्लाइड द लायन, रिप्लाई दिया शेर ने, अश्योर हिम देट, उसे भरोसा दो, देट की हिज लाइफ, की देट हिज लाइफ उसकी जिंदगी, विल बी होगी, स्पेयर्ड मतलब बख्शी जाएगी, एंड ब्रिंग हिम टू मी और मेरे पास लाओ, उसकी लाइफ बख्शी जाएगी और उसे मेरे पास लाओ, ऐसा भरोसा देकर। देन आई कैन आस्क मी, तब मैं उससे आस्क पूछ सकता हूँ, मतलब उससे, वाई ही इज हियर, वह यहाँ क्यों है। दे ऑल वेंट टू कैमल, दे ऑल वे सभी, वेंट टू कैमल कैमल के उस ऊँट के पास गए, एंड वॉन हिज कॉन्फिडेंस और उसके भरोसे को जीता। आफ्टर अश्योरिंग हिम के बाद में उसे भरोसा अश्योर करने के बाद, भरोसा देने के बाद, दैट की हिज लाइफ वुड बी सेफ उसकी जिंदगी होगी, वुड बी यानी होना, सेफ मतलब सुरक्षित, एंड ब्रॉट टू हिम उसे लाया गया, टू मधुकटा उस शेर के पास में। द कैमल बाउड कैमल ने झुका, एंड स्टूड बिफोर द लायन और लायन के सामने खड़ा हुआ। मधुकटा आस्क्ड, शेर ने पूछा, हिम फॉर हिज हिस्ट्री उसके इतिहास के बारे में, वाई एंड और ही टोल्ड उसने कहा, द लायन उस शेर को, शेर हाउ यानी कैसे, उस शेर को उसने बताया, हाउ यानी कैसे, ही हैड कम टू वह कैसे हुआ, सेपरेट कम टू यानी सेपरेटेड मतलब वह वंचित कैसे हुआ, अलग कैसे हुआ, फार्म हिज कारवा उसके कारवा से अलग वह कैसे हो गया। वेन जब, ही हैड फिनिश्ड वह समाप्त कर चुका था, ऐसा बताना। देन द लायन सेड शेर ने कहा, कथार्नका हे कथार्नका मतलब उस ऊँट को कहा, डोंट रिटर्न मत जाओ वापस, टू द विलेज गांव को, टू बी होने के लिए, बिस्ट ऑफ बर्डन मतलब बोझ ढोने वाला पशु के लिए बनने के लिए गांव मत जाओ। स्टे विथ मी मेरे साथ रुको,
यू कैन लिव इन जंगल, तुम रह सकते हो, लिव यानी रहना, इन जंगल मतलब जंगल में, विदाउट एनी एंजाइटी बिना किसी चिंता के, एंड और फिस्ट ऑन द खाओ इमरल्ड कलर्ड ग्रास, इमरल्ड मतलब होता है दोस्तों पन्ना हरे कलर की घास को खाओ। द केमल एग्रीड, वह ऊँट तैयार हुआ, एग्री हुआ, एंड बिगेन टू लिव, प्रारंभ किया रहना, हैप्पीली मतलब खुशी से, अमोस्ट दे मतलब उनके बीच में। वन डे एक दिन, मटोकटा वो जो शेर था, हेड अ फाइट मतलब लड़ाई हुई थी, विथ द मेड एलिफेंट मतलब पागल हाथी के साथ में, एंड और ही वाज वाउंडेड मतलब वह घायल हुआ, घाव हुए, बाई द एलिफेंट्स मतलब एलिफेंट एस मतलब एलिफेंट के, शार्प टस्क मतलब तेज दांतों से, सामने के जो दांत रहते एलिफेंट के वो टस्क कहलाते। बट डिस्पाइट हिज इंजुरी, इस इंजुरी के बावजूद, ही डिड नॉट डाई, वह मरा नहीं। हावेवर फिर भी, हिज बॉडी उसकी बॉडी बिकेम सो वीक, हो गई इतनी कमजोर, दैट की ही कुड नॉट टेक सो मच, वह नहीं ले सकता था, सो मच मतलब उतना, एज अ फ्यू स्टेप जितना कि एक स्टेप भी नहीं ले सकता था। एज ए रिजल्ट उसका यह रिजल्ट हुआ, द क्रो मतलब कौवा, एंड और ऑल द अदर एनिमल दूसरे सब जानवर, डिपेंडेंट मतलब आश्रित थे, ऑन हिम मतलब उस पर, फॉर फूड मतलब खाने के लिए, बिगेन टू स्ट्राव मतलब भूख से मरने लगे, स्ट्राव मतलब भूख से मरने लगे। देन तब द लायन सेड उस शेर ने कहा, गो जाओ, एंड फाइंड सम एनिमल कुछ जानवरों को ढूंढो, दैट कि आई कैन किल इवन इन दिस कंडीशन, ऐसे जानवरों को ढूंढो मैं इस कंडीशन में भी उन्हें मार सकूं, सो दैट ताकि आई कैन प्रोवाइड मैं उपलब्ध करा सकूं, प्रोवाइड कराना उपलब्ध कराना, फूड फॉर यू मतलब आपके लिए भोजन। ऑल द एनिमल्स सभी जानवर, वंडर्ड अराउंड घूमे चारों ओर, एवरीवेयर जहाँ कहीं भी, बट परंतु कुड नॉट फाइंड नहीं पा सके, सच एनिमल ऐसा कोई जानवर। देन द क्रो तब कौवे ने, एंड द जैकॉल और उस जैकाल ने, पुट देयर हेड्स टुगेदर मतलब अपना दिमाग साथ में लगाया, अपना माइंड साथ में रखा। क्रो कौवा, सेड द जैकाल जैकाल ने कहा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वंडरिंग, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वंडरिंग घूमने की क्या बात क्या वजह है, अबाउट के बारे में, व्हेन दिस केमल जब यह ऊँट, कुड इजीली बी किल्ड मारा जा सकता है आसानी से, टू प्रोवाइड अस देने के लिए उपलब्ध कराने के लिए हमारे लिए, मतलब हमारे लिए, विद द फूड मतलब खाने के साथ में। यू आर राइट मतलब तुम सही हो, रिप्लाइड द क्रो उस कौवे ने कहा, बट परंतु द मास्टर उस शेर ने, हैज अस्योर्ड मतलब आश्वासन दिया है, हिम मतलब उसे, डेट की हिज लाइफ विल बी स्पेयर्ड उसकी लाइफ को बख्शा जाएगा, शो परहैप्स शायद, परहैप्स यानी शायद, ही वॉन्ट एग्री टू किल हिम वह शेर एग्री नहीं होगा, टू किल मतलब उसको मारने। शेर द जेकॉल उस जेकॉल ने कहा, आई इन्फ्लुएंस मैं उसे, इन्फ्लुएंस मतलब मनाना, द मास्टर को मैं मास्टर को मना लूंगा, इन सच अ वे इस तरीके से, दैट की ही विल बी एग्री वह एग्री होगा, टू किल द केमल उस किल मतलब मारने के लिए, उस ऊँट को मारने के लिए। नाउ इट्स बेटर नाउ अब इट इज यह है, बेटर मतलब ठीक, इफ यदि यू वेट हियर यदि आप यहाँ इंतजार करो, अंटिल आई कम बैक अंटिल जब तक मैं आई मतलब मैं कम बैक वापस ना जाऊं। विथ दिस इसके साथ, द जेकॉल वेंट टू द लायन शेर के पास गया, एंड सेड और कहा, मास्टर सर वी हैव वंडर्ड हम घूम चुके हैं, ऑल ओवर द जंगल पूरे जंगल में, बट परंतु हैव सीन अनेबल टू फाइंड एनी एनिमल, हैव सीन मतलब है, हैव बीन अनेबल मतलब अनेबल रह चुके हैं अयोग्य रह चुके हैं, टू फाइंड मतलब पाने के लिए, एनी एनिमल मतलब कोई जानवर, एट ऑल मतलब पूरी तरह से कोई जानवर हम पाने के लिए अनेबल रह चुके हैं। व्हाट आर वी डू वाट आर अब हम क्या करें,
वी आर सो स्ट्राउड मतलब हम इतने भूखे हो चुके हैं, दैट कि वी कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपरली हम चल भी नहीं सकते प्रॉपरली अच्छे तरीके से, बट परंतु इफ यू वर किल्ड यदि आप मारते हो मारोगे, दिस केमल हियर इस ऊँट को यहाँ, हिज फ्लेश उसका मांस, वुड करेगा, सेटिस्फाइज आवर ऑल ओवर हम सभी लोगों की भूख को यह सेटिस्फाई कर देगा, भर देगा। व्हेन द लायन हर्ड जब शेर ने यह सुना सॉरी दोस्तों, विकेड वर्ड मतलब दुष्ट शब्दों को सुना, ही क्राइड आउट वह चिल्लाया, फ्यूरियसली मतलब गुस्से से, शेम ऑन यू मतलब आपको शर्म आनी चाहिए, यू रास्कल तुम बदमाश, से दैट अगेन फिर से कहा, एंड आई विल किल यू मैं तुम्हें मार दूंगा, ऑन द स्पॉट मतलब तुरंत यही स्पॉट पर, हाउ कैन कैसे, आई किल हिम मैं उसे मारूं, व्हेन जब, आई हैव अश्योर्ड मैं उसे भरोसा दे चुका हूँ, हिम मतलब उन्हें, दैट हिज लाइफ की उनकी जिंदगी, विल बी सेफ मतलब सुरक्षित होगी। मास्टर सर शेड द जेकॉल ने कहा, इट इज सर्टेनली यह निश्चित है, अ सिन एक पाप, टू किल हिम उसे मारना, आफ्टर गिविंग हिम देने के बाद उसे, हिज गारंटी दिस गारंटी यह गारंटी, बट ये परंतु, ही ऑफर्स हिमसेल्फ टू यू, ही ऑफर्स मतलब ऑफर देता है, हिमसेल्फ टू यू मतलब खुद आपको, ऑफ हिज ओन फ्री विल ऑफ हिज ओन खुद ही, फ्री विल मतलब पूरी इच्छा से, देन इट इज नो सीन यह कोई पाप नहीं है, जब वो अपनी पूरी इच्छा से आपको ऑफर करेगा कि आप उसे मार दो तब कोई ना पाप नहीं होगा, टू किल मतलब उसे मारने के लिए, अदरवाइज अन्यथा, किल मारो, वन ऑफ वापस हम में से एक को मार दो, फॉर यू आपके लिए, आर डिस्परेटली यानी भ्रामक, इन नीड ऑफ फूड मतलब खाने की जरूरत, टू स्टे अलाइव मतलब जीने रहने के लिए, व्हाट इज द गुड ऑफ आवर लाइफ हमारे जीवन का क्या मतलब है, इफ वी कैन नॉट यूज हम नहीं आ सकते, देम इन आवर मास्टर हमारे मास्टर की सर्विस यानी सेवा में हम नहीं आ सकते, हमारे जीवन का क्या अर्थ है, एज देश ये जैसा वे कहते हैं, द हेड ऑफ द फैमिली परिवार के मुखिया के लिए, मस्ट बी प्रोटेक्टेड जरूर प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन एवरी वे पॉसिबल हर संभव प्रयास करना चाहिए, फॉर इफ ही डाइज यदि यह मरता है, द होल फैमिली पूरा परिवार, विल कम टू ग्रीफ मतलब दुख में आ जाते हैं, इन एनी केस इस अवस्था में, इफ समथिंग यदि कुछ, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य, शुड हैपन हो जाता है, इफ यदि तो कुछ दुर्भाग्य इस अवस्था में आपको कुछ हो जाता है, वी मस्ट हम आल गो जाएंगे, इनटू द फायर मतलब आग में चले जाएंगे, एंड बर्न जला लेंगे, अवर सेल्फ टू डेथ मतलब खुद को मृत्यु के लिए जला लेंगे, व्हेन द लायन जब लायन ने, हर्ड दिस मतलब यह सुना, ही सेड उसने कहा, देन मतलब करो, वाट यू थिंक बेस्ट जो तुम ठीक कर समझते हो वो करो, सो द जयकाल रिटर्न्स तो इस प्रकार जयकाल वापस आया, टू द अदर एनिमल्स एंड दूसरे जानवरों के पास, एंड सेड यानी कहा, और मास्टर इज वेरी सिक हमारे मासा बहुत मसला हमारे सर बहुत, वेरी सिक यानी बीमार है वो शेर है, एंड हु विल प्रोटेक्ट अस हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा, समथिंग हैपन टू हिम उसे कुछ होता है, नाउ नथिंग टू बी गेंड कुछ प्राप्त नहीं होगा, बाय वंडरिंग अराउंड ऐसे घूमते हुए, लुकिंग फॉर द फूड भोजन को ढूंढते हुए, सो लेट अस गो चलो अब जाते हैं, एंड ऑफर हिम उसे ऑफर देते हैं, आवर ओन बॉडी मतलब हमारा खुद का शरीर, इन दिस वे इस प्रकार, वी शेल हम करेंगे, रिपे आवर डेप्ट हमारे डेप्ट मतलब उधार जो है उसको रिपे वापस करेंगे, टू द मास्टर अपने सर को मास्टर को शेर को, देन तब दे ऑल वेंट एंड स्टूड बिफोर द लायन वे सभी गए, एंड खड़े हुए बिफोर द लायन विथ टीयर्स अपने आंसुओं से, एंड इन देयर आइज मतलब अपनी आंखों में, एंड बोर्ड बिफोर हिम मतलब बोर्ड यानी झुकना, बिफोर हिम मतलब उसके सामने,
वेन द लायन सॉ, जब शेर ने देखा, शायद देखा, दे मतलब उन्हें, ही आस्क मतलब उसने पूछा, वेल ठीक है, हैव यू फाउंड एनी एनिमल, क्या तुमने कोई जानवर पाया है? वन ऑफ देम, उसमें से एक, द क्रो कौवा ने कहा, शेड यानी कहा, मास्टर सर, वी हैव वंडर्ड, हम घूमे हैं, एवरी हर कहीं, बट परंतु, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, वी हैव नॉट फाउंड हमने नहीं पाया, एनी सच एनिमल ऐसा कोई जानवर, शो ईट मी इसलिए मुझे खाइए, सो देट ताकि, यू कैन स्टे अलाइव आप जिंदा रह सके, एंड और फॉर दिस सेक्रीफाइस इस बलिदान के लिए, आई शेल गो टू हेवंस मैं स्वर्ग में जाऊंगा, हेवंस यानी स्वर्ग में जाऊंगा। वेन द जेकॉल हर्ड दिस जेकॉल ने यह सुना, हर्ड यानी सुना दिया, ही सेड उसने कहा, टू द क्रो कौवे से कहा, योर बॉडी आपका शरीर, इज है, टू स्मॉल इतना छोटा, इवन इफ भले, द मास्टर ईट यू आपको खा ले, यू इट वॉन्ट बी हेल्प कीप इन अलाइव फिर भी आपको खाने के बाद भी वह नहीं रखेगा जिंदा मास्टर को, स्टिल यानी अभी, यू हैव सोन यूर आपने दिखाया, आपका डिवोशन मतलब टू द हिम अपना उसे, डिवोशन यानी दोस्तों होता है अपनी भक्ति, अपना त्याग, अपना बलिदान दिखाया, भक्ति दिखाई, टू द हिम मतलब उस शेर को, एंड फ्रीड मतलब फ्री हो गए, यूर सेल्फ मतलब खुद को फ्री किया, फ्रॉम योर डेप्स आपने अपना उसका कर्तव्य दिखाया, भक्ति दिखाई और अपने ऋण से मुक्त हुए, यू विल बी प्राइज्ड हियर आपकी प्रशंसा होगी, प्राइज्ड यानी प्रशंसा, हियर यानी यहाँ, ऑन द अर्थ मतलब जमीन पर, एंड आल्सो और उस इन हेवन शहर में भी, आल्सो यानी भी, नाउ आई टू मुझे भी, शेल ऑफर माई सेल्फ मुझे भी ऑफर करना चाहिए मेरे सेल्फ को, देन तब, द जेकाल स्टूड हम्बली खड़ा हुआ विनम्रता से, बिफोर द लायन मतलब शेर के सामने, एंड और सेड कहा, मास्टर ईट मी सर मुझे खाइए, सो देट ताकि, यू कैन स्टे अलाइव आप जिंदा रह सके, अलाइव यानी जिंदा रहना, स्टे यानी रहना, एंड फॉर दिस सेक्रीफाइस और के फॉर यानी के लिए, दिस सेक्रीफाइस में इस बलिदान के लिए, आई शेल गो मैं जाऊंगा, टू हेवंस मतलब स्वर्ग में, बट परंतु, द लायन उस लायन ने शुक हिज हेड शुक यानी हिलाया, हिज हेड मतलब अपना सिर, सेडली मतलब दुखी से हिलाया, वेन द केमल जब केमल ने, शॉ दिस ऑल यह सब देखा, ही बॉट टू हिम उसने लाया, टू हिम मतलब खुद को, हिमसेल्फ खुद को, दीज टू हैव स्पोकन ब्यूटीफुली, दिस टू आप दोनों, हैव कहा, स्पोकन मतलब कहा, ब्यूटीफुली मतलब बहुत खूबसूरती से, बट परंतु, द मास्टर व शेर हैज ने ईटन शेर ने नहीं खाया, नेदर ऑफ देम दोनों में से कोई नहीं, किसी को नहीं, शो इसलिए, आई टू मैं भी, शेल टेक माई टर्न मेरी बारी करूंगा, मैं भी जाऊंगा, सो इस प्रकार, द केमल सेड उस ऊँट ने कहा, टू द जेकाल उस जेकाल को, एंड द क्रो उस कौवे को, यू हैव बोथ स्पोकन आप दोनों ने कहा है, वेल यानी बहुत अच्छा, बट यानी परंतु, यू आर बोथ आप दोनों, कॉर्निवायरस मतलब मांस खाने वाले, एनिमल यानी जानवर हो, एंड और, बिलोंग टू मतलब संबंध रखते हो, द सेम कास्ट मतलब इसी जाति से, एज द लायन जो उस शेर की उस जाति से संबंध रखते हो, सो हाउ कैन ही ईट यू वह आपको कैसे खाएगा, स्टैंड असाइड इसका बाजू में रखते हुए, आई टू सेल ऑफर माई सेल्फ मैं खुद को ऑफर करूंगा उसे, टू ही मतलब उस शेर को, वेन द केमल जब उस ऊँट ने, हेड सेड दिस यह कहा था, ही वेंट वह गया, एंड स्टूड बिफोर द लायन और खड़ा हुआ शेर के सामने, ही बाउड लो वह नीचे झुका, एंड सेड यानी कहा और कहा, मास्टर सर यू शुड नॉट किल आपको नहीं मारना चाहिए, इधर ऑफ दिस एनिमल इन कोई जानवर में से, इंस्टीट इसके बावजूद, ईट मी
मुझे खाइए, सो देट ताकि यू कैन स्टे लाइव, आप जिंदा रह सके, एंड फॉर दिस सेक्रीफाइस, इस बलिदान के लिए, आई शेल गो टू द हेवंस, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। एज सुन एज द केमल, जैसे ही केमल ने यह फिनिश्ड किया स्पीकिंग मतलब बोलना खत्म किया, द लायन फेल ऑन हिम, वो शेर उस पर टूट पड़ा, और टोर्न हिम अपार्ट मतलब उसे फाड़ डाला, मार डाला, एंड दो टुकड़े में कर दिया, अपार्ट मतलब हिस्से कर दिए, एंड और ही वाज, वह ईटन बाई खाया गया, द हंग्री एनिमल मतलब भूखे जानवर के लिए खा लिया गया, एंड सो इस प्रकार, कंटिन्यूड संजीविका ने कंटिन्यूड कहा, दैट इज वाई इसलिए, आई शेड में, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, संजीविका वेंट ऑन जाओ, द लायन इज सराउंडेड बाई, द लायन वह शेर, इज यानी है सराउंडेड घिरा हुआ, बाई यानी के द्वारा, डिस्पिकेबल मतलब जो बहुत बारीक मीन लोग, दुष्ट लोग, जो इसका अर्थ होता है जो नाली के कीड़े टाइप के व्यक्ति है, डिस्पिकेबल मतलब दुष्ट लोगों के द्वारा, आई हैव थारोली भली भांति अंडरस्टूड मतलब समझ चुका हूँ, डेट यानी कि, एंड और, देयर इज कोई नो डाउट कोई डाउट नहीं है, अबाउट दिस यानी इसके बारे में कोई संदेह भी नहीं है, समवन हैज अराउज्ड मतलब कोई ने उसे उकसाया होगा, हिज एंगर मतलब उसके गुस्से को, अगेंस्ट मी मतलब मेरे विपरीत में, दैट इज वाई इसलिए, ही स्पीक्स वह कहता है, एज ही डज जैसा वो करता है, आ वेल ओ ठीक है, वेंट ऑन द संजीविका के पास जाते हुए, टेल मी एज अ फ्रेंड कहिए, टेल मी मतलब कहो जैसा एक दोस्त हो, एज थिंक स्टैंड कैसे वस्तुएं ठीक रह सकती है, स्टैंड रहना, व्हाट शुड आई डू अब मैं क्या करूं, बेटर लीव द कंट्री बेटा अच्छा होगा, लीव द कंट्री देश छोड़ दें, एंड गो समवेयर एल्स और कहीं और चले जाएं, रिप्लाइड दमनका दमनका ने रिप्लाइड किया, यू शुड आपको चाहिए, नेवर सर्व कभी सेवा नहीं करनी चाहिए, समवन मतलब कोई, लाइक दैट इसके जैसे, दैट इज ट्रू यह सत्य है, सेठ संजीवका उस बैल ने कहा, बट परंतु, इवन भले ही आई विल गो समवेयर मैं कहीं और चला जाता हूँ, आई एम नॉट श्योर मैं मुझे भरोसा नहीं है, दैट की आई वुड स्केप मैं स्केप यानी बचना मैं बचूंगा, फॉर द मास्टर मतलब उस शेर से उस मास्टर से, इज वेरी एंग्री जो है बहुत नाराज, विथ मी मेरे साथ, एंड और, आई विल मतलब विल परस्यूड मतलब पीछा करेगा, मी मतलब मेरा, वेर एवर जहाँ कहीं, आई गो मतलब मैं जाता हूँ, एंड सो ऐसा, आई थिंक मैं सोचता हूँ, दैट कि देयर इज नो कोई नहीं है, अदर हॉनरेबल कोई दूसरा, हॉनरेबल मतलब सम्मानीय, अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, सम्मानीय विकल्प नहीं है, फॉर मी मेरे लिए, बट टू फाइट हिम उससे लड़ने के बारे में, व्हेन जब दमनका हर्ड दिस दमनका ने यह सुना, ही बिगेन टू थिंक वह उसने सोचना शुरू किया, दिस क्रश्ड ऑक्स यह शापित बैल, सीम टू हैव ऐसा लगता है, हैव मेड अप हिज माइंड उसने अपना माइंड बना लिया है, टू फाइट मतलब लड़ने के लिए, इफ ही वर टू टर्न उसकी वह वर्न टू रन, हिज हॉर्न्स वह दौड़ेगा अपने सिंगों हॉर्न्स यानी सिंग से, थ्रू द मास्टर मतलब मास्टर की ओर दौड़ेगा अपने सिंग के साथ, इट वुड बी डिजास्टर यह होगा दयनीय स्थिति, फॉर ऑल ऑफ अस हमारे लिए, शो इस प्रकार, आई मस्ट मैं जरूर, इन्फ्लुएंस मतलब उसे बहलाता इन्फ्लुएंस करता हूँ, हिम उसे, इन सच अ वे इस प्रकार से, दैट की ही लीव दिस प्लेस वह यह स्थान छोड़ दे, देन तब अलाउड जोर से, ही सेड टू संजीवका उस दमनका उस यार ने बैल से कहा, फ्रेंड्स दोस्त, वाट यू क्या आप, से इज ट्रू कहते हो जो सत्य है, बट परंतु, इज अ फाइट बिटवीन लड़ाई बिटवीन के बीच में, सर्वेंट और मास्टर मालिक और नौकर के बीच में, बिकमिंग हो रही है, एंड और, व्हाट इज मोर इससे ज्यादा क्या, ही हु जो ही हु
अटैक एन एनिमी, वह जो शत्रु पर अटैक करता है, विदाउट नोइंगली हिज स्ट्रेंथ, अपनी बिना जाने हुए अपनी मजबूती को, स्ट्रेंथ पावर को, विल बी डिफीटेड, हराया जाएगा, एज द सी वाज डिफीटेड, जैसा समुद्र हराया गया, बाय द टिटिबा बर्ड के द्वारा, हाउ वाज डेट, वह कैसे था हराया गया, आस्क्ड संजीविका, उस बैल ने पूछा, एंड दमनका टोल्ड, और दमनका ने कहा। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, आपने इतने ध्यान से स्टोरी पढ़ी और इसको ध्यान से देखा, वर्डों को सीखा। और चलिए दोस्तों, इस का अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश है कि मेरे शेयर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी की ये स्टोरी आगे बढ़ाते हुए अगली स्टोरी में आपसे मिलते दोस्तों। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों।